हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स में आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे आप। मनी केप्ट इन ए सेविंग अकाउंट इन ए बैंक इंक्रीज ओवर टाइम बिकॉज द बैंक पे सम मनी ऑन द मनी डिपॉजिट। देखिए, जब भी आप अपने अकाउंट में कुछ धन को, कुछ रुपयों को जमा करते हैं तो कुछ समय बाद वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा जी, इफ़ यू बोरो सम मनी फ्रॉम मनी लेंडर और बैंक ऑफ यू विल repay more money because the money lender will charge some additional money in lieu for money used by you। यदि आप बैंक से उधार लेते हैं या किसी और से धन उधार लेते हैं, किसी महाजन से, साहूकार से, धन जो भी धन आप उधार लेंगे उस पर जो है आपको एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा या एडिशनल जो मनी होगा, दिस एडिशनल मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। वो जो एडिशनल मनी होगा वो ही हमारा क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, इस पर मार्क करिए, आपको लिखना भी है। द मनी बोरो लैंड और इन्वेस्टेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो भी धन हम उधार लेते हैं या बैंक में जमा करते हैं या किसी उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उस प्रिंसिपल को, उस धन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। इंटरेस्ट द एडिशनल मनी पेड बाय बोरो द मनी लेंडर इफ ल्यू मनी ल्यू यूज हिम कॉल्ड इंटरेस्ट। देखिए, एडिशनल मनी जो भी आप प्रिंसिपल के अलग एक्स्ट्रा मनी आपको मिलता है बैंक से या आप किसी से उधार लेके उस पर एक्स्ट्रा मनी देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। अमाउंट द टोटल मनी पेड द बोरो मनी लेंडर इज कॉल्ड अमाउंट। देखिए, अमाउंट में हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के जो टोटल होगा उसे हम क्या कहते हैं? अमाउंट। मार्क करिए, इंटरेस्ट को भी अमाउंट को भी। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। शॉर्ट में हम इसे लिखेंगे A = PI। रेट इफ द इंटरेस्ट पेड ऑन ₹400 फॉर 1 ईयर। देखिए, जो भी 100 रुपये पे जो भी 1 ईयर के लिए एक्स्ट्रा चार्ज होता है, उस जितने रुपये पे वो तय होता है, मतलब जैसे कि रेट है, रेट कहें दर को, रेट ऑफ 5% पर एनम मीन। इसका मतलब यह है दैट द इंटरेस्ट पेड 100 फॉर 1 ईयर ₹5, यानी 100 रुपये पे हमें 5 रुपये % की दर से, यानी जो ये होगा ये दर होगी, रेट कहेंगे इसको क्या कहेंगे? रेट। टाइम इट इज़ द टाइम फॉर विच मनी इज बोरोज। भाई, जितने टाइम के लिए हम जो है धन उधार लेते हैं या बैंक में जमा करते हैं उससे टाइम कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपको समझा ही दिया था मैंने। अब देखिए, इसका फॉर्मूला नोट करेंगे आप। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। शॉर्ट में इसे लिखेंगे, दैट इज I = P × R × T अपॉन 100। तो ये आप लर्न रखना है, इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब देखिए एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹350 फॉर 2 ईयर एट 11% पर एनम। यानी यहाँ पे जो ₹350 है ये हमारा प्रिंसिपल है, 2 ईयर ये टाइम है और 11% ये हमारा रेट है, दर कहते हैं जिसको हिंदी में। तो इसको तो हम R लिखेंगे। तो देखिए हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ₹350। टाइम कितना है? टाइम को T लिखेंगे, 2 ईयर्स। R कितनी है? 11%। तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं हम SI P × R × T अपॉन में 100। P कितना है? 350 मल्टीप्लाई में R हमारा 11, T2 अपॉन में 100। अब देखो भाई, इस 0 से ये 0 कट जाएगी,
2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 से 7 टाइम 11 की 7 में करेंगे तो 77 रुपये। अब इसमें इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया 77। अब ये भी कहता है कि आल्सो फाइंड द अमाउंट। तो अमाउंट क्या, फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल PRINCIPL प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था हमारा 350, इंटरेस्ट आया 77, प्लस कर लेते हैं 757 12 314, तो 427 आ गया। यही हमारा आंसर है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ₹648 फॉर 8 मंथ एट 16/2/3% पर एनम। तो इसमें भी हमें क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। थर्ड पार्ट देखेंगे। प्रिंसिपल कितना है, ₹648, टाइम है 8 मंथ। 8 मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो 8/12 ईयर। आर कितना है, 16/2/3%। कैसे लिखा जाएगा, 16 3 जा 48, 2 प्लस करेंगे तो 50/3%। तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100। तो P कितना है 648, R कितना है 50/3 टाइम 8/12 और अपॉन में यहाँ पर 100। तो देखिए कैसे होगा ये, 50 से 51 जा 50, 52 जा 100, 2 से ये 4 टाइम्स, 4 से ये 3 टाइम्स, तो 648 ऊपर तो बच गया और नीचे बच गया 3 3 जा 9। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, 648 डिवाइड बाई 9, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18। तो ये कितनी टाइम कट गया इससे, 72। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 72। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 648 प्लस 72, 8 2 10 कैरी 1, 7 4 11 1 कैरी 12 1, फिर कैरी 6 1 7। तो कितना आ गया, ये आ गया 720। यही हमारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टाइम व्हेन। फर्स्ट पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 एट 4% पर एनम इज 200। तो टाइम फाइंड आउट करना। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500, यानी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 2500, R 4% और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा कितना, ₹200। टाइम फाइंड आउट करना। तो फॉर्मूला SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100। ये कितना है हमारा, 200 इज इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई R 4 मल्टीप्लाई T हमें फाइंड आउट करना, अपॉन में 100। 20 से 20 कट जाएगी, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको,
200 इज इक्वल टू 25 की फॉर्म में करेंगे तो 100 इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू 200 अपॉन 100, डिवाइड करेंगे तो टी इज इक्वल टू 2 ईयर। यही हमारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट फाइंड आउट करना अब की बार। सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपये 1560 इन 3 ईयर्स इज रुपये 585। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये 2 का फर्स्ट पार्ट था। 3 के फर्स्ट पार्ट में हमें रेट फाइंड आउट करना। क्या गिवन है? प्रिंसिपल रुपये 1560 टाइम कितना है 3 ईयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट SI कितना है, ये है हमारा रुपये 585। ठीक है, तो देखो अब फॉर्मूला क्या हो गया, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है 585, P कितना है 1560, R तो हमें फाइंड आउट करनी, T है 3 अपॉन में 100। तो अब यहाँ से देखते हैं कैसे होगा ये। इस जीरो से तो ये जीरो कट कर दो भाई। अच्छा जी, इसके बाद ये 156। अब हम क्या करेंगे, 585 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5850 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारा 3 6 जा 18 1 कैरी, 3 5 जा 15 1 कैरी 16, 3 1 जा 3 और 1 4 इंटू R। तो R इज इक्वल टू 5850 अपॉन 468। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 5850 को 468 थे, तो 1 टाइम देख रहे, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, यहाँ 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, और यहाँ 5 माइनस 4 माइनस करेंगे 1 0। अब इसे 2 टाइम्स देख रहे, तो यहाँ पर 2 2 8 जा 16, कितना बचेगा, तो कितना कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 4 जा 8 और 1 9। तो यहाँ पे कितना बचता है ये, 10 में 6 माइनस करे 4, यहाँ बचा, यहाँ पे 7 है ना, 6 बचा, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, और 11 में से 9 माइनस करेंगे 2, तो कितना आएगा ये 12 होल 234 अपॉन 468। अब हम इसे भी जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 234 से 1 टाइम कट जाएगा और ये 2 टाइम्स, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 12 होल 1 अपॉन 2%, क्योंकि जो रेट होता है वो परसेंट में आता है। यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा, फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन सिंपल इंटरेस्ट एट द 16% पर एनम फॉर 2 होल 1 अपॉन 2 ईयर्स इज रुपये 3840। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, प्रिंसिपल तो हमें फाइंड आउट करना, सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है, यानी SI इज इक्वल टू कितना है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 में 3840। अब देख लो क्या है, R है 16% और G टाइम गिवन है कितना
2 होल 1/2 ईयर्स। कैसे लिखेंगे इसे? 2 जब 4 और 1 प्लस करेंगे तो 5/2 ईयर्स। तो अब हम फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। SI है कितना 3840 इज इक्वल टू P कितना है, P तो हमें फाइंड आउट करना प्रिंसिपल, R 16% और T है 5/2 यानी 2/, यहाँ पे 100, 5/2। 2 यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई 5 1 जा 5, 5 से ही कितनी टाइम कट जाएगा 20 टाइम्स। अब 2 से ये कितने टाइम्स कटेगा, 2 से ये 2 8 जा 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। अब देखो 3840 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है यो P मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 5। किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू 3840 मल्टीप्लाई 5/2। 2 उठते ही कितनी टाइम कट जाएगा 1920। मल्टीप्लाई करेंगे तो P 500, 5 2 जा 10 की 0, 5 9 जा 45 और 1 46, 4 5 1 जा 4, 5 1 जा 5 और 4 9। तो ये आ गया हमारा कितना रुपये 9600, या इसे कह देंगे 9600। समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करवाओ। जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाया ऐसा ही हो जाएगा 5B। तो इसे होमवर्क में नोट कर लेंगे। 6 में टाइम नोट करवाता है, टाइम फाइंड आउट करवाता है, तो हमने 2 में फाइंड आउट करा क्या टाइम, तो ये भी इस प्रकार से हो जाएगा 2 के बेस पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, रुपये 14,000 इज इन्वेस्टेड एट द 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर द अमाउंट टू रिच 16,240। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में जितने रुपए इन्वेस्ट किए थे उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है कितना 14,000, R कितना है 4%, टाइम फाइंड आउट करवाता है, जबकि अमाउंट गिवन है, अमाउंट कितना है रुपये 16,240। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो SI इज इक्वल टू A माइनस P, माइनस कर दो भाई, माइनस करने पे कितना बचेगा, ये बच जाएगा 2,240 रुपये। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट बच गया। अब फॉर्मूला क्या है, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो SI कितना है भाई, अभी तो आया 2,240 इज इक्वल टू P 14,000, R 4% और T हमें फाइंड आउट करना अपॉन 100। ये 20 से 20 कट जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ से हम ले जाएंगे T इज इक्वल टू 2,240 अपॉन 140 मल्टीप्लाई 4 से इसे फिर डिवाइड कर दो, 4 5 जा 24, 6 जा 24, 0, इससे ही कट जाएगा 14 4 जा 56। तो R कितना, T कितना आ गया 4 ईयर्स। यही हमारा आंसर है। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन फाइनल अमाउंट कितना है रुपये 4,500 एट 20% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द प्रिंसिपल बी रुपये पी। प्रिंसिपल को हमने क्या लेट कर लिया, पी। अच्छा जी, तो अब देखो भाई, यहाँ पे अमाउंट गिवन है, अमाउंट कितना गिवन है, अमाउंट है ₹4500, आर गिवन है 20% और टाइम गिवन है, टाइम कितना है 5 ईयर्स। तो फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस पी प्रिंसिपल। तो देखो भाई, यहाँ पे SI इज इक्वल टू ए कितना है 4500 माइनस पी, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो फॉर्मूला है क्या, SI इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। तो इनमें वैल्यू पुट करेंगे, SI हमारा कितना है 4500 माइनस पी इज इक्वल टू पी, आर कितना है 20, टी 5 अपॉन में 100। अब देखो भाई 21 जा 20, 25 जा 100, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 4500 माइनस पी इज इक्वल टू पी, केवल पी बचा यहाँ। अब इसको इधर ले लेते हैं, तो पी प्लस पी यानी कितना हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 4500, पी इज इक्वल टू 4500 अपॉन 2 डिवाइड कर लेंगे, तो ये कितना आएगा 2250। तो प्रिंसिपल कितना आ गया ₹2250, यही हमारा आंसर है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आज की जो क्वेश्चंस थे सिंपल इंटरेस्ट के, वे आपकी समझ में आए होंगे। आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी प्रकार से जो है अपनी फेयर नोटबुक में करें, और जैसे कि आपको पता है आपके यूनिट टेस्ट 3 होने वाले हैं, उनकी भी अच्छी प्रकार से आप तैयारी करें। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, नोट करिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने इसमें फिल कर दी है। ये आपको जो है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके ऐसे भी कर सकते हैं, या मैं इसका वैसा अलग से भी जो है फ़ोटो खींच के डाल दूँगा, उस प्रकार से कर लेंगे आप। तो आज आपका जो सिलेबस था चैप्टर नंबर 7 और 8 ये आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने के बाद आप अपने ट्रू फॉल्स करेंगे, मार्क कीजिए ट्रू फॉल्स। और इसके बाद MCQ, मैं MCQ पे मार्क करें, ये भी आपको करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 तक है, ये आप कर लेंगे। इसके बाद आप अपना यूनिट 3 का सिलेबस नोट करेंगे। क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ्स सिलेबस फॉर यूनिट टेस्ट 3। इसमें आपके चैप्टर नंबर 7 रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में है आपका परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें बच्चों आपको पता होना चाहिए
आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वेरी शॉर्ट, टाइप क्वेश्चंस, ATC। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस मैंने नोट करा दिया, आपने किसी भी नोटबुक में सिलेबस को आप नोट कर लेंगे।